एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बाहर आई हूँ जस्ट लिटिल बिट शॉपिंग करने के लिए और साथ ही साथ मैंने नया हेयर कट करवाया है। आप लोग सब लोग बताना कि मेरा हेयर कट कैसा है। मैंने जहाँ से हेयर कट कराई मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ। हेयर कट कराया है ग्रेट क्लिप से। यहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी है। मैंने इनका पहले भी हेयर कट करवाया था, वहाँ से 2-3 बार करवा चुकी हूँ, तो इनके प्राइजेस भी जेन्युइन है। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी का सैलून है, तो मैं यहाँ इस सैलून में अपना हेयर कट कराती हूँ। मैं जब से कनाडा आई हूँ मैं हेयर कट के लिए स्पेसिफिकली यही सैलून में ही जाती हूँ और मैं किसी सैलून में जाती नहीं हूँ हेयर कट के लिए सिर्फ। बाकी और भी चीज़ें जैसे वैक्सिंग हो गई या थ्रेडिंग, अपर लिप्स हो गए, फेशियल मैंने कभी कनाडा से नहीं करवाया था एक बार, तो उसके लिए और डिफरेंट सैलून्स हैं, मैं वहाँ जाती हूँ। तो हेयर कट के लिए स्पेसिफिकली मैं ग्रेट क्लिप्स ही जाती हूँ और इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी। ये बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं सबके साथ, बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली नेचर है। और सबसे बड़ी बात, काम इनका बहुत अच्छा है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने हेयर कट कराया है, तो मेरे हेयर कट का जो मुझे जैसा लुक चाहिए था मुझे वैसा लुक मिला है। सो इनफैक्ट आप लोगों से मैं इतना शेयर करना चाहती हूँ कि जो प्राइस आई है हेयर कट की, वो टोटल विथ मैंने हेड वॉश भी करवाया है, तो वो टोटल पड़ा मुझे विथ टैक्सेस $41 का। ठीक है, तो यहाँ पे ना कोई भी चीज़ हो वो सब विथ टैक्सेस इंक्लूड करके ही मतलब करते हैं। मतलब यहाँ पे खाने का भी है या खाने के साथ साथ जैसे अगर ग्रोसरी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी ले रहे हो, सब में टैक्स लगेगा। सो ओंटारियो का जो टैक्स है वो 13% है। तो $27 मेरे हेयर कट के थे, $10 मेरे हेड वॉश के थे। मैंने ब्लो ड्रायर नहीं कराया, अदरवाइज़ मेरा $100 बिल बनना था। तो मैंने सोचा कि वो ब्लो ड्रायर मैं कैंसिल कर देती हूँ, इसीलिए मैंने ब्लो ड्रायर नहीं करवाया, सिर्फ हेड वॉश और हेयर कट करवा दिया। स्टिल उसने फिर भी थोड़ा सा ब्लो ड्रायर कर दिया, जस्ट कि मैंने जो करवाया है वो लुक आ सके। सो इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है, तो मैंने सिर्फ हेयर वॉश और हेयर कट के कराया, टोटल मिला के $41 बना इंक्लूडिंग टैक्स। तो ये हिसाब किताब है। और आज का वेदर अपडेट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वेट, आज का वेदर अपडेट +6 डिग्री है एंड मौसम बहुत अच्छा है, धूप खिली हुई है। तो मैंने सोचा आज ही करवा लेती हूँ। आज वैसे ही फ्राइडे था, कल सैटरडे था, तो कल तो वैसे भी मैं कुछ नहीं करवा सकती थी, तो मैंने आज ही करवा लिया। और वेदर बहुत सही लग रहा था, तो है ना मस्त वेदर। ऐसा लगता है कनाडा समर्स में, और वैसे भी समर्स आने वाली है, थोड़े दिनों में टाइम भी चेंज हो जाएगा। थोड़े दिनों में टाइम भी चेंज हो जाएगा और अब हम लोग मार्च में 1 घंटा आगे हो जाएंगे, जो हम सम विंटर्स में मतलब नवंबर में 1 घंटा पीछे हो गए थे। तो अभी वैसे वर्चुअली जो टाइम है वो 3 बजे हैं, बट हमारी घड़ियों में 2:30 बजे हैं, जो कि मार्च में अब वो 1 घंटा आगे हो जाएंगी। सो ये है ऐसा हिसाब किताब। पर मुझे सबसे अच्छी ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब मैं रोड क्रॉस कर रही थी ना, तो यहाँ पे ना लोग रुक जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, स्पेशली कार्स वगैरह। ये देखो गाइस, 2 छोटे छोटे कुत्ते लेके घूम रही है लेडी। जैसे आपको एक बात बताऊँ, इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर ना वैसे मतलब आप लोगों को बड़ा वियर्ड लगेगा, स्पेशली जो ऑडियंस इंडिया की है, बट यहाँ इज़ लाइक अ कॉमन थिंग। आपको पता है, अगर आप यहाँ पे कोई भी एनिमल को मतलब पालते हो, राइट, और अगर आप उसके लिए मतलब कोई भी बाहर से हायर करते हो, जस्ट लाइक जैसे डॉग्स को घुमाना या फिर आप कुछ भी जैसे डॉग्स को घुमाना, उनका सब कुछ करना, ठीक है, तो उसके पैसे देते हैं, पता है, राइट। तो अगर आप पेट्स के लिए कोई भी ऐसा पर्सन हायर करते हो, एक किस्म की जॉब है, तो यहाँ पर इसके भी पैसे होते हैं। ये चीज़ ना मुझे यहाँ के पता चली थी, तो कई लोग करते हैं यहाँ पे पेट्स के लिए ना, बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, और उसके लिए वो सब लोग, और इसके लिए ना ये सब लोग ना
स्पेशली गोरे ये लोग हायर करते हैं ताकि उनके एनिमल्स को मतलब कोई संभाल सके। और अगर आप डॉग्स वगैरह घुमाने लेके जाते हैं ना बाहर, तो आपको पैसे मिलते हैं अगर आप हायर हुए होते हो। तो ये मतलब लाइक लोग करते हैं ऐसा। मैंने तो कभी नहीं किया, ना मैं कभी करूँगी, बट बहुत सारे लोग करते हैं। सो मतलब ये हिसाब किताब होता है यहाँ पर। गाइस, मैं आज कढ़ी बना रही हूँ डिनर के लिए। आज मेरा मन था कढ़ी खाने का, तो मैंने सोचा कढ़ी बना लेते हैं। तो उस दिन जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, सिर्फ आपको क्लिप दिखाई थी कि आज कढ़ी बनी है घर में, पर आज मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैं कैसे कढ़ी बनाती हूँ। आई डोंट नो बाकी सब कैसे बनाते हैं, पर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। सो अगर किसी को कोई मिस्टेक नज़र आएगी हो, प्लीज़ उसे इग्नोर करना क्योंकि मैं इतना अच्छी कुक नहीं हूँ, पर जितना कुछ आता है, जो कुछ मैंने सीखा है अपनी मम्मी से, अपनी मदर इन लॉ से, तो वो सब मैं मतलब ना कोशिश करती रहती हूँ कुछ ना कुछ नया नया सीखने की। तो कुकिंग भी उसमें से एक नई चीज़ है, तो मैं एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। तो आज मैं कढ़ी बना रही हूँ, तो मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैं कढ़ी में क्या क्या चीज़ें डालती हूँ। ठीक है, ये है प्याज। मैंने प्याज लंबे लंबे काटे, छोटे छोटे नहीं काटे, बारीक नहीं काटे, तो मैं लंबे लंबे प्याज डालती हूँ। अदरक, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, और ये है जिंजर गार्लिक पाउडर। सॉरी, पाउडर नहीं, पेस्ट। पाउडर भी आता है, पर मैं पेस्ट भी डालती हूँ। इसके अलावा मेरे पास और भी कुछ चीज़ें मैं वो भी दिखाती हूँ। अलावा मैं जीरा डालती हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास मेथी दाना होता है, मैं मेथी दाना भी डालती हूँ। ये मेथी दाना मैं डालती हूँ। मैं थोड़ी सी ये भी डालती हूँ। मुझे ना वैसे पर्सनली अच्छी लगती है, बट हमारे घर में कई लोगों को अच्छी नहीं लगती। मैं बिल्कुल थोड़ी सी डालती हूँ, बस लाइक 2-3 दाने, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा मैं हींग भी डालती हूँ, वो अभी मुझे ढूंढनी पड़ेगी कहाँ रखी है। और मैं ये भी डालती हूँ, ये चिली फ्लेक्स, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये एक्सपेरिमेंट किया था और किसी को पता ही नहीं आज तक कि मैं ये भी डालती हूँ। और मैं ये भी डालती हूँ थोड़ा सा खट्टा करने के लिए। तो ये सब मेरी चीज़ें हैं जो मैं डालती हूँ। इसके अलावा मैं लहसुन अलग से, जब कढ़ी बन जाती है तो मैं अलग से लहसुन काटती हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्च और काटती हूँ, मतलब एक 2-3 पीस, और उसका फिर मैं घी के साथ तड़का लगाकर उसमें डालती हूँ। पर मैं आज घी नहीं डालूँगी, कम डालूँगी, मतलब डालूँगी भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ के लिए सोचना पड़ता है। बट थोड़ा हल्का सा मैं डालूँगी, तो ताकि बाकी सब, क्योंकि घर में एक छोटा सा बच्चा भी है, तो उसके लिए घी बहुत ज़रूरी है, तो इस करके मैं घी डालती हूँ। तो ये है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं किससे कढ़ी बनाती हूँ। मैं कढ़ी बनाती हूँ लस्सी से। ये इस ब्रांड की लस्सी है जो वॉलमार्ट में मिलती है। वॉलमार्ट में क्या, सभी स्टोर्स में मिलती है, और इस लस्सी से कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी लस्सी आती है, जैसे कि अमूल की भी आती है, और भी किसी और बहुत सारी कंपनी की आती है, बट मैं इसकी बनाती हूँ, इस लस्सी की, और एक मैं अमूल की बनाती हूँ। तो आज अमूल की मिली नहीं मुझे, तो मैंने इस ब्रांड की लस्सी की मैं कढ़ी बना रही हूँ। तो ये इसकी भी अच्छी बनती है, मैंने पहले भी बहुत बार बनाई है। तो अभी मैं इससे क्या करूँगी, मैंने इसमें 6 चम्मच, मतलब 6 से थोड़ा कम चम्मच मैंने बेसन डाला है, ऑलमोस्ट 5.5 चम्मच बेसन डाला है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ़ पीपल, हमारे घर में कितने लोग हैं। और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़े से मसाले, क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था कई लोग जब बेसन डालते हैं लस्सी के अंदर, दही के अंदर, तो कई लोग मसाले भी डाल देते हैं। तो मैं मसाले भी डालूँगी, जैसे कि मैंने डाला लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, नॉट लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, बस मैं ये डालती हूँ। अब मैं इसे विस्क करूँगी, मेरे पास ये वाली मशीन है, मैं इसे विस्क करूँगी। विस्क करने के बाद ये है मेरा मिक्सचर जो मैंने लस्सी के साथ और बेसन के साथ और बाकी सारे मसालों के साथ बनाया है। अब मैं सरसों के तेल में
मैं कुकर में कढ़ी बनाती हूँ एक्चुअली मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बड़ी कढ़ाई नहीं है। वैसे लोग कढ़ाई में बनाते हैं पर मैं कुकर में बनाती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कुकर में कैसे बनाती हूँ और क्या क्या पहले मैं डालती हूँ। सॉरी गाइस, मैंने वो वीडियो का पार्ट शूट नहीं किया, जो मैं चीज़ें डाल रही थी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले डाली मेथी दाना, ठीक है। मेथी दाना इज़ गुड फॉर द हेल्थ, इससे मतलब अच्छा होता है फॉर द लेडीज़, यूट्रस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने पहले मेथी दाना डाला, फिर मैंने डाला जीरा, फिर मैंने डाली उसके बाद ये क्या कहते हैं इससे, कोरिएंडर सीड्स 2-3 दाने डाले सिर्फ, बस ज़्यादा नहीं। और फिर मैंने डाला इसके अलावा अजवाइन में डालती हूँ, क्योंकि अजवाइन से पेट की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, तो अजवाइन में डालती हूँ। इनफैक्ट अगर हमारी कढ़ी बच जाती है तो मैं उसका अजवाइन का ही तड़का लगाती हूँ, तो अजवाइन मैं वो डालती हूँ, और डालनी भी चाहिए, ज़रूरी है। और हींग डाली है, और इसके अलावा कड़ी पत्ता और अदरक ये मैंने अभी डाला है। तो अब इसके बाद मैं डालूँगी प्याज, ये मेरे प्याज है, मैं वो डालूँगी। मैंने प्याज भी डाल दिए इसके अंदर। अब ये धीरे कुकर में आराम से पक जाएगा। मैं कुकर यूज़ करती हूँ, कढ़ाई यूज़ नहीं करती। ये मेरा कुकर है, देखो मैं इस कुकर में अपना खाना बनाती हूँ, कढ़ी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है सिर्फ 2 चम्मच, तो इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया। वो मैं पार्ट करना जो शूट था भूल गई, तो आपको दिखाने के लिए कि मैंने अभी ये पेस्ट डाला है। और अब इसी के साथ साथ मैं पकौड़े बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने आलू मैं छील रही हूँ, मैंने सोचा मैं छोटे छोटे पीसेस में आलू के पकौड़े डालूँगी। और अगर मुझे कुछ फ्रोज़न लाइक पालक मिल जाती है, क्योंकि मेरे पास साफ़ी पालक तो है नहीं, तो फ्रोज़न पालक डाल दूँगी धोकर। चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मैं इस कंपनी की डालती हूँ, तो अभी मैं इसमें डालूँगी। बिल्कुल थोड़ी सी डालती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वैसे स्पाइसी नहीं होती है, ये पिज़्ज़ा और पास्ता में डलती है, पर मैं कढ़ी में भी डाल देती हूँ। गाइस, मैंने भी फाइनली जो लस्सी वाला बैटर था उसके साथ बेसन के साथ मैंने वो डाला है, और इसके साथ साथ मैंने पानी डाला है, क्योंकि पानी डालना ज़रूरी होता है कढ़ी में। जब आप बेसन का बैटर जो डालते हो लस्सी के साथ या दही के साथ, डबल डालना होता है, इससे ज़्यादा कढ़ी ख़राब नहीं होती। और अब मैं इसे हिला रही हूँ ताकि ना कढ़ी में उबाल आ जाए, ठीक है, और मेरी कढ़ी फटे भी ना। अगर मैं इसे छोड़ दूँगी और इसे हिलाऊँगी नहीं तो मेरी कढ़ी जो है फट जाएगी। तो अभी मैंने ये किया। गाइस, मैंने ना वो वाला पार्ट शूट नहीं किया जिसमें मैं पकौड़ों में क्या क्या मैंने सामान डाला है, बट मैं इतना दिखा सकती हूँ कि मेरे आधे से ज़्यादा पकौड़े बन गए हैं और अभी थोड़ा सा ही बैटर बचा है। मैंने बनाया प्याज, पालक और आलू के। आप सोच रहे होंगे मैंने पालक कहाँ से थी, मेरे पास पालक नहीं थी, मेरे पास फ्रोज़न पालक थी। तो मैंने क्या किया, फ्रोज़न पालक को थोड़ा सा हल्का सा लाइक 1 चम्मच पानी डालकर माइक्रोवेव कर दिया, ताकि वो पिघल जाए, जो उसके अंदर आइस क्यूब जैसा होता है। और उसके बाद फिर मैंने इसे छान दिया, और छान कर फिर मैंने इसके अंदर मतलब बैटर में डाल दिया। अगर कभी इमरजेंसी हो तो आप ऐसा कर सकते हो, तो मैं ऐसे करती हूँ। तो ये मेरा बैटर है अभी, इतने मेरे बन गए हैं और इतने मेरे बन रहे हैं। तो अभी आखिरी लास्ट है, बस मैं इसमें डालूँगी और मेरे पकौड़े बन जाएंगे। मैंने पकौड़ों में बेसन, पता ही वैसे तो सबको, पर मैं बता देती हूँ, बेसन, हरी मिर्च, आलू छोटे छोटे क्यूब्स करके, प्याज छोटा छोटा काट के, और पालक फ्रोज़न थी मेरे पास, मैंने फ्रोज़न वाली डाल दी। थोड़ा सा दही से अच्छा बनता है। और मसाले डाले जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च, कोरिएंडर पाउडर, और इसके अलावा थोड़ी सी हल्की सी हल्दी, और कई लोग क्यूमिन पाउडर भी डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी, आप डाल सकते हो, पर मैंने नहीं डाला था। और थोड़ा सा नमक, बस, इससे मैंने कुछ भी नहीं बनाया। देखो गाइस, मैंने पकौड़े बनाए हैं और इतने टेस्टी लग रहे हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो।
मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे ही खा लूँ, कड़ी में भी ना डालूँ, इतने स्वाद लग रहे हैं। आखिरकार मेरी मेहनत सफल हो गई। गाइस मैं तड़का बना रही हूँ। ये तड़का मैं अब कड़ी के अंदर डालूँगी। इसमें मैंने डाला है कड़ी पत्ता, घी थोड़ा सा, कड़ी पत्ता, फिर लहसुन, और मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डालूँगी। मैं हरी मिर्च जो है, वैसे लोग लाल मिर्च डालते हैं पर मेरे पास लाल मिर्च नहीं थी साबुत, तो मैं हरी मिर्च जो होती है साबुत थोड़ी सी बीच में काट दूँगी, वो डालूँगी। और फिर मैं बाकी थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और थोड़ी सी किचन किंग वो डालूँगी, और थोड़ा सा ड्राई आमचूर पाउडर भी डालूँगी। और एक और चीज़, मुझे ना ये बात किसी ने बताई थी, एक्चुअली ये बात मेरी मदर इन लॉ ने बताई थी कि कड़ी के अंदर ना कभी भी नमक पहले नहीं डालते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, जो नमक अगर हम डाल देंगे तो कड़ी बहुत जल्दी मतलब उबलनी शुरू हो जाएगी और बाहर निकलने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए मैं नमक हमेशा कड़ी में लास्ट में ही डालती हूँ, पहले नहीं डालती थी। ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था। शादी से पहले जब था तो मैं नमक जो थी मैं हमेशा मसालों के साथ डाल देती थी, बट कड़ी में। बट उसके बाद मैंने जब उन्होंने मुझे ट्रिक बताई, उसके बाद मैंने कभी भी नमक जो है पहले नहीं डाला। हमेशा कड़ी बनने के बाद मैं नमक डालती हूँ, ताकि उबाल अगर आ रहा है तो बाहर ना निकले। तो अभी मैंने इसके अंदर ये हरी मिर्च भी डाल दी है। अभी मसाले में डालूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या इसमें अब डालूँगी, ताकि ये तड़का मेरा प्रिपेयर्ड हो जाए। सबसे पहले मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली, लाल मिर्च कश्मीरी ये डाली, फिर मैंने हल्का सा कोरिएंडर पाउडर मैं वैसे डाल देती हूँ। फिर मैं डालती हूँ हल्की सी किचन किंग, ये मैं डालती हूँ, इससे स्वाद बहुत अच्छा बनता है। ये डाला और बस तड़का मेरा तैयार हो गया। देखो गाइस, मेरी कड़ी ऐसे बनी है, मेरी आज कड़ी। मम्मी जैसी तो नहीं बनी, मम्मियाँ तो जैसे बनाती है ना, मम्मियाँ बनाती है ना, ऑब्वियसली वैसी तो नहीं बनी, क्योंकि मम्मी तो मम्मी है ना, बट जितनी आती है मैंने वैसी बना दी। आज सारा दिन ऐसे ही निकल गया। आज मेरी छुट्टी थी, तो आज मैंने कुछ बाहर के काम थे वो ख़त्म करे, फिर जो कि मैंने आपको बता दिया, हेयर कट करवा के आई। उसके बाद फिर मैंने घर आके कड़ी भी बनाई, जो कि आपको मैंने दिखा दी कि मैं किस तरह से किस स्टाइल से मैं कड़ी बनाती हूँ। सो आई नो मम्मी जैसियाँ तो नहीं बन सकती, बट हाँ चलो आता है, ये तो मैं कह सकती हूँ। सो आज सारा दिन ऐसे ही निकल गया। सो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।